हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ 4.5 सेंटीमीटर निडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, इसके सामने एक निडल रखी गई है, कितने डिस्टेंस पे? 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, गिव द लोकेशन ऑफ इमेज, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है और मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? मिरर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u था। ठीक है, 1/f फोकल लेंथ कितना है? 1/15। v फाइंड करना है तो 1/v प्लस साइन के साथ u को यूज करेंगे। ठीक है, तो 1/15 ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, दूसरी साइड ले जाके उसे हम प्लस में लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो 15 और 12 का एलसीएम कितना आता है? जाएगा 15 इंटू 12। ठीक है, इधर लिख देते हैं 12 और इधर 15 इज इक्वल्स टू 1/v। ये हो जाएगा 27। ठीक है, ये हो जाएगा 15 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 9 जा 3 4 जा। ठीक है, फिर 3 से कैंसिल करते हैं तो 3 5 टाइम्स जाएगा और ये 3 टाइम्स। ठीक है, तो 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/v की वैल्यू हो जाएगी 3/20। रेसिप्रोकल कर देंगे तो v की वैल्यू हो जाएगी 20/3। ठीक है, 20/3 और इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 6.67 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पोजीशन मिल गई हमें। पोजीशन कितनी है? 6.67 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले तो पोजीशन पूछा गया था, अब मैग्निफिकेशन पूछा है। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस v कितना है? 20/3 था। u कितना है? -12। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू 20/12 इंटू 3। 3 से कैंसिल करते हैं, सॉरी 4 से कैंसिल करते हैं, 4 3 जा 4 5 जा, कितना जाएगा? 5/9। तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा इसका? 5/9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, रोहित प्लेस्ड अ पेंसिल परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर। अच्छा, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कन्वर्जिंग मिरर आपका कॉन्केव मिरर है। ठीक है, उसका फोकल लेंथ कितना गिवन है? फोकल लेंथ गिवन है हमें -30 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, वो भी कितना? -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि जो इमेज बन रही है, द इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस द साइज ऑफ द पेंसिल। जो इमेज बन रही है वो 2 टाइम्स है या फिर ट्वाइस है, किसके? पेंसिल के, मतलब ऑब्जेक्ट से ट्वाइस है। अच्छा, तो अब पूछा गया है पोजीशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, u की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन है कि यहाँ पे हमें बताया नहीं गया है कि इमेज कैसी है, रियल है कि वर्चुअल है। ठीक है,
अगर तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों के केसेस लेंगे, वर्चुअल भी मानेंगे और रियल भी मान लेंगे। तो पहले केस में हम मान लेते हैं कि इमेज जो बन रही है वो रियल है, ठीक है, इमेजेस रियल, ठीक है। अगर इमेज रियल होगा तो उसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा, उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा, -2, क्योंकि ट्वाइस क्या आ रहा है तो ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, तो ये -2 माइनस v/u, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू 2u हो जाएगा, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है मिरर फॉर्मूला। वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो -1/30 इज इक्वल टू 1/v की जगह 2u रख लेते हैं प्लस 1/u, ठीक है। -1/30 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, इसका एलसीएम 2u आ जाएगा, ये 1 आएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -1/30 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2u, ठीक है। u को इस साइड में भेज देते हैं -u, और 30 को उधर भेज देते हैं, तो 93 × 30 90 डिवाइडेड बाई 2, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -45, ठीक है। तो अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि अगर इमेज रियल बन रही है तो उस टाइम पे पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की, -45 सेंटीमीटर पे होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक है। तो ये हमने वो वाला केस लिया जिसमें हमने माना कि इमेज कैसी बन रही है, इमेज रियल बन रही है, वो केस है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि इमेज कैसी बने, वर्चुअल बने, ठीक है, क्योंकि कॉन्केव 2 टाइम्स पे मैग्नीफाइड इमेज देता था, वर्चुअल के केस में भी देता है और रियल के केस में भी देता था। तो रियल के केस में तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, अब हम वर्चुअल के केस में डिस्कस करते हैं। तो चलिए वर्चुअल के लिए देख लेते हैं। फोकल लेंथ -30 है, तो वर्चुअल के केस में मैग्नीफिकेशन क्या जाएगा, +2, ठीक है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, -v/u, तो 2 यूज कर लेते हैं, -v/u, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2u, ठीक है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितना गिवन है, फोकल लेंथ हमें 1/30 और v 1/-2u प्लस 1/u, -1/30 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 2u आएगा, ठीक है। ये -1 प्लस 2, ठीक है। इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया है, -1/30 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा 1, नीचे आ जाएगा 2u, ठीक है। फिर से ये u को इस साइड भेज देते हैं और 30 को दूसरी साइड में भेज देते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो इस टाइम पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, इस टाइम पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आंसर इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज का एक नेचर के बारे में नहीं बताया हुआ था। अगर इमेज के नेचर के बारे में बता देते, अगर रियल बोल देते तो हम पहले वाला केस कर लेते, और अगर वर्चुअल बोल देते तो हम सेकेंड वाला केस करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रखा था तो हम दोनों केसेस को कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर गिवन है, प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट इरेक्ट इमेज, कह रहा है कि इरेक्ट इमेज आनी चाहिए, और इमेज कितनी है, इमेज का साइज क्या है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे
कि उसकी इमेज 2 सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज इरेक्ट बने और साइज कितना है 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो देखते हैं। मैग्निफिकेशन होता है एच आई हाइट ऑफ इमेज अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज 6 गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है, माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। वी की वैल्यू आ जाएगी -3u। ठीक है, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, फोकल लेंथ कितना था -1/10, फोकल लेंथ सॉरी -10 है, और v की जगह हम रख देते हैं -3u और u की जगह तो u ही रहने देते हैं। एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एलसीएम आएगा 3u, ये तो -1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, -1/10 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2/3u। ठीक है, u की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये नेगेटिव साइन को उधर भेज देते हैं, 10 को उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखा जाएगा -20/3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे। ठीक है, इस पोजीशन पे रख के हमें इमेज कितनी मिलेगी, 3 टाइम्स मिलेगी या फिर 6 सेंटीमीटर की मिल जाएगी। ठीक है, और इमेज का जो नेचर है वो कैसा है, इरेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है कितना है, -30 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहे हैं कि इसको मिरर के सामने रखा, कौन सा मिरर, कॉन्केव मिरर, जिसका फोकल लेंथ कितना है, जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, कॉन्केव है इस वजह से नेगेटिव। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। मतलब यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहे हैं कि स्क्रीन, जिस स्क्रीन पे इमेज बनेगी वो मिरर से कितनी दूर रखी जाए कि इमेज शार्प बने। तो यहाँ पे v के बारे में पूछा जा रहा है कि v क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं पहले, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, और फोकल लेंथ कितना है, -1/15, v कितना है, v फाइंड करना है, u कितना है, -1/30। ठीक है, तो ये साइड में आ जाएगा -1/15 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 30 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम 15 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 1/v। -2 + 1 कितना होता है, ये होता है -1/30 इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू कितनी आएगी, v की वैल्यू आएगी -30। ठीक है, v की वैल्यू कितनी आएगी, v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका एक पार्ट का तो आंसर हो गया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, कह रहे हैं कि कितने डिस्टेंस पे इमेज को स्क्रीन को रखा जाए कि उस पर शार्प इमेज बने, तो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा जाएगा। अगला पार्ट कह रहा है व्हाट विल बी द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। नेचर क्या होगा, तो देखो अगर v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब रियल इमेज है। ठीक है, रियल इमेज है क्योंकि v की वैल्यू नेगेटिव आ गई। अब साइज पूछ रहे हैं तो साइज के लिए हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या था, HI/HO इज इक्वल्स टू -v/u। ठीक है, और HI निकालना है हमें, HO 2 गिवन है। ठीक है, और v अभी हमने फाइंड किया कितना है, -30, और u कितना है, u है -30, u भी -30। ठीक है, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा और HI की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 सेंटीमीटर। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज है। ठीक है, सेम साइज की बन रही है। अच्छा, अब यहाँ पे HI नेगेटिव आ रहा है, मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है
कि जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है। तो नेचर कैसा हो जाएगा, v की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी इसलिए रियल, और हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आ रही है इस वजह से इन्वर्टेड। तो नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पार्ट कह रहा है कि ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अच्छा, इसमें कौन सा वाला केस बनाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे जो हाइट ऑफ या साइज ऑफ इमेज होता है वो सेम साइज की बनती है, और सेम डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म हो रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इट इज डिजायर टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, मतलब क्या बनाना चाह रहे हैं, इरेक्ट इमेज बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। मतलब कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर से एक इरेक्ट इमेज बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं क्वेश्चन में, और उसका फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो गया। कह रहे हैं कि इरेक्ट इमेज बनाना चाह रहे हैं। तो इरेक्ट इमेज कब बनती है, जब ऑप्टिकल पोल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, जब पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। ठीक है, तो पोल और फोकस के बीच में ही इसकी रेंज है, मतलब इसके बीच में कहीं पे भी रख लें अगर हम ऑब्जेक्ट को, क्या करें, इसके बीच में कहीं पे भी अगर हम ऑब्जेक्ट को रख लें तो जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वो इरेक्ट इमेज होगी। ठीक है, तो रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज आएगी 0 to 20 सेंटीमीटर। क्लियर है, 0 to 20 सेंटीमीटर क्यों आया, क्योंकि ये लास्ट केस था, जो केस नंबर 6, जिसमें ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। ठीक है, विल द इमेज भी बिगर और स्मॉलर। तो जो इरेक्ट इमेज बनती है वो कैसी इमेज होती है, वो मैग्नीफाइड। तो यहाँ पे स्मॉलर और बिगर के केस में पूछा गया तो बिगर इमेज बनेगी। ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, तो इसमें डायग्राम कौन सा बनाएंगे, इसमें डायग्राम बनाएंगे ये वाला, कि ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये इसका फोकस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पहली रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो फोकस से पास होते हुए जाती है, इस तरीके से फोकस से जाएगी, और दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से पास होगी, दूसरी रे ऑफ लाइट पोल से पास होगी। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे इमेज बनेगी। तो देखो इस साइड में तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो वो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, इस साइड में, इधर, तो यहाँ बनेगी। ठीक है, इस साइड में कहीं बनेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा गया है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। जिसका फोकल लेंथ कितना गिवन है, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव। ठीक है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन पूछा गया है तो डायरेक्टली हम मिरर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और फोकल लेंथ 1/15 पुट कर दिया हमने, 1/v, और ये आ गया -1/10। ठीक है, तो ये 1/10 इस साइड में आ जाएगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/u। ठीक है, इसका 15 इंटू 10 लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 प्लस 15 1/u। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 25, नीचे हो जाएगा 150 1/u, कैंसिल करेंगे, ये सॉरी ये v है, ये v था। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो 6, तो 1/v की वैल्यू कितनी आएगी, 6, और v की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें,
6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पोजीशन बता दिया, पोजीशन कैसा है, 6 सेंटीमीटर पे बन रही है इमेज। अच्छा, नेचर पूछा है, तो देखो नेचर क्या आएगा, मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट। तो सिंपली हम यहाँ से नेचर बता सकते हैं कि नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। ठीक है, तो देखो प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर में क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जितने डिस्टेंस पे इस साइड में ऑब्जेक्ट मिरर के सामने पे है, उतने ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, डिस्टेंस सेम और साइज भी सेम, मतलब अगर 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज भी 2 सेंटीमीटर की ही बनेगी। तो मैग्निफिकेशन अगर +1 मिल रहा है तो +1 मैग्निफिकेशन का मतलब हो गया कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज का मिरर से क्या रहेगा, सेम रहेगा, और साइज भी क्या रहेगा, साइज भी सेम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर की। कितनी है, 5 सेंटीमीटर की, और इसको रखा गया है कहाँ पे, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है, 30। और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका है, कॉन्वेक्स मिरर का है, तो कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ। ठीक है, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, पोजीशन पूछा गया है, तो पोजीशन क्या आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/15 प्लस इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/20। ठीक है, तो 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा। ठीक है, 1/v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एलसीएम ले लेते हैं, कितना, 15 इंटू 20 कर देते हैं, इधर आ जाएगा 20, इधर आ जाएगा 15, तो 1/v इज इक्वल टू ये हो जाएगा 35/15 इंटू 20। ठीक है, 5 से कट कर देते हैं, 5 3 जा और 5 7 चला जाएगा। ठीक है, तो 1/v की वैल्यू कितनी हो गई, 1/v की वैल्यू हो गई 7/60, और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/7। तो पोजीशन पूछा गया था, तो पोजीशन क्या आ गया, पोजीशन आ गया 60/7। ठीक है, नेचर एंड साइज पूछा हुआ। ठीक है, अब नेचर देखो, मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनती है। तो नेचर हमें पता चल जाएगा कि नेचर कौन सा है, नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, साइज के बारे में करना है, तो साइज क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन होता है HI/HO इज इक्वल टू -V/U। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 गिवन है, ये 5 हो गया, V कितना आया, V आया 60/7, और U कितना गिवन था हमारे पास, U था -20। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और HI क्या मिलेगा, HI ये 5 के साथ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 5/7, तो 15/7। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आएगी, 15/7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर पॉइंट्स में चाहिए होगा तो आप इसे डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो U कितना है, -27 सेंटीमीटर। ठीक है, और फोकल लेंथ कितना गिवन है उसका,
18 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉन्केव है, इसकी वजह से इसका फोकल लेंथ नेगेटिव है, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड सो एज टू गेट शार्प इमेज, मतलब वी फाइंड करने को कह रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करने को कह रहा है। तो पोजीशन ऑफ इमेज कैसे मिलेगी, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f कितना है, -1/18, और 1/v फाइंड करने को कह रहा है, -1/27, ठीक है। तो 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/18 प्लस 27, सॉरी 1/27, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने से अच्छा हम डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 इंटू 27, ये हो जाएगा -27 और ये हो जाएगा +18, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ऊपर मिलेगा -9, नीचे है 18 इंटू 27, 9 से इसको कैंसिल करते हैं, अच्छा ये -1 है ऊपर, ये 2, तो 1/v की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1/54, तो v कितना हो जाएगा, -54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ जाएगी, -54, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या, साइज। अच्छा मिरर कौन सा है, मिरर कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और पोजीशन क्या थी ऑब्जेक्ट की, पोजीशन थी 27 सेंटीमीटर पे थी, और फोकल लेंथ कितना है, 18। तो देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को, तो वहाँ पे जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है। तो नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा साइज पूछा गया है, तो साइज निकालने के लिए हम HI/HO कर देते हैं, HI/HO मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला, -V/u, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन था कितना, 7, ठीक है, -v कितना है, -54, u कितना है, -18, सॉरी -27 गिवन है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे तो -2, तो HI कितना आ जाएगा, -14 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, हाइट ऑफ इमेज होगा -14 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसके सामने कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो u कितना है, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो उसका फोकल लेंथ कितना है, +15 सेंटीमीटर। पोजीशन फाइंड करना है, तो डायरेक्ट मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f कितना है, 1/15 इज इक्वल टू 1/v और -1/10, ठीक है। तो ये साइड में आ जाएगा, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 25 ऊपर, ये कैंसिल होके 6, v की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नेचर कैसा होगा, नेचर देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। कहाँ पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और उसका फोकल लेंथ 15 है, और मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बन रही है या फिर जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस वाले केस में भी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनेगी, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के ही क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।